श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सीता नवमी है। आज के दिन माता सीता का जन्म हुआ था और साथ ही गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से संबंध रखता है। देवी लक्ष्मी और श्रीहरि का यह दिन है जो कि अपने आप में अद्भुत है। देर रात्रि तक आपको चने की दाल का उपाय और विशेष दीपक का उपाय करना है जो कि आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करेगा। रोग दोष और विवाह की जो भी परेशानियां चल रही हैं उनका निदान करने में यह सहायक होगा। कब कैसे किस स्वरूप में इस उपाय को करना है ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज आप सभी को कोशिश करनी है कि आप अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालें, पीले रंग के कपड़े पहने, घर पर जो है कहा जाता है घर के दरवाजे पर विशेष रूप से थोड़ा सा जो हल्दी मिश्रित जल होता है वह भी छिड़कने से वास्तु दोष दूर होता है। तो कोशिश करें इन कार्यों को भी जरूर से कर सके। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें कि आप माँ तुलसी और केले का विशेष पूजन करें। कब कैसे उपाय करें ध्यान से सुने। आप सभी को यह उपाय देर रात्रि तक भी कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। आप सभी को ले लेनी है चने की दाल। चने की दाल जैसे गुरु ग्रह से संबंध रखती है और अद्भुत होती है। आप सभी को 7 की संख्या या 21 की संख्या में चने की दाल लेनी है। चने की दाल पूर्ण रूप से होनी चाहिए। एक कटोरी में इन्हें रख लीजिए। चाहे तो हल्का सा इन्हें गीला करते हैं तो अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है। आप सभी को 7 या 21 की संख्या में चने की दाल लेनी है। केले वृक्ष के नीचे या तुलसी माँ के सामने आपको चले जाना है। घर पर लगा है या तुलसी माँ तो हर घर में होती ही हैं, साथ के साथ केले का पौधा भी हर एक स्थान पर होता ही है। तो आप इन 2 स्थानों में से जो कि श्रीहरि विष्णु के स्वरूप में जाने जाते हैं, आप अपने मनचाहे विवाह, संतान, सुख, रोग, कर्ज जो भी परेशानी है, व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इस उपाय को कर लीजिएगा। आप सभी को जो यह चने की दाल है विशेष तौर पर लेकर जानी है और साथ के साथ एक छोटा सा आप दीपक बना लीजिए। गोल बत्ती का घी का दीपक, संभव हो तो इसमें एक चुटकी हल्दी जरूर से डालिएगा। शुभता के स्वरूप में इसे देखा जाता है। न कर पाने की स्थिति में सामान्य गोल बत्ती का एक घी का दीपक ले जाएं। निरंतर प्रभु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना है। हरिहर का स्मरण करते हुए आप सभी को विशेष तौर पर एक पीला धागा भी ले जाना है। पीला धागा जो कि श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप में जाना जाता है। चने की दाल, एक चुटकी हल्दी डाला हुआ एक दीपक और पीला धागा ले जाकर आपको चले जाना है तुलसी माँ के सामने या केले वृक्ष के नीचे। हरिहर का ध्यान करते हुए सबसे पहले जो एक चुटकी हल्दी आप लेकर गए हैं उसका आपको स्वास्तिक बनाना है। दोनों स्थानों में किसी एक स्थान पर हरिहर का ध्यान करते हुए स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर एक गोल बत्ती का घी का दीपक जिसमें एक चुटकी हल्दी आपने डाल रखी है लगा देना है। उसके बाद आप सभी ने जो आप पीला धागा अपने साथ लेकर गए हैं ना, उसमें अपनी मनोकामना बोलते हुए कुछ गांठें लगा दीजिए। गुरुजी गांठ की संख्या नहीं कहते कि कितनी गांठ लगानी है, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। आप 3 गांठ लगा सकते हैं, 2 गांठ लगा सकते हैं, जितनी भी आपकी इच्छा है उतना उस धागे में गांठ लगाकर केले वृक्ष की जड़ में या पीपल ये जो तुलसी माँ का क्यारा है वहाँ पर आपको इस जो है पीले धागे को बांध देना है आज देर रात्रि तक। साथ के साथ आप सभी विशेष तौर पर जो चने की दाल लेकर गए हैं हरिहर का ध्यान करते हुए अपने हाथ की हथेली में इन चने की दाल को लेकर अपनी मनोकामना उनको देखते हुए बोलें। अपने कष्ट पीड़ा चने की दाल को हाथ में लेकर बोलें और कहे कि हे हरिहर, हरि अर्थात मेरे श्रीहरि विष्णु, हर अर्थात मेरे महादेव, उनका स्मरण करते हुए आप यह चने की दाल तुलसी माँ के क्यारे में या पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए। भोग स्वरूप कहा जाता है गुरुवार नवमी के दिन अगर यह कोई भी उपाय कर लेता है ना, उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। पीला धागा अपने आप में अद्भुत है, हल्दी अपने आप में अद्भुत है, गुरु ग्रह से संबंध रखती है। चने की दाल तो भाग्य की रेखाओं को स्वतः भी जो है प्रज्वल कहने का अर्थ है उदित करने में सहायक होती हैं। तो आपको प्रथम उपाय एक बार बहुत सुंदर स्वरूप में करके देखना है, लाभ आपको मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय अपने आप में अद्भुत है। आज आप सभी को कोशिश करनी है कि आप इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर दीपदान करें। पीपल वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं, केले वृक्ष में, और इन दिनों अब थोड़ा सा ही दिन बचे हैं इस महीने के अर्थात बैसाख महीने में, तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी दीपदान करना बहुत शुभता के स्वरूप में जाना जाता है। तो कोशिश करें आप कम से कम इन स्थानों पर दीपक का दान जरूर से कीजिएगा। बढ़ते हैं अन्य विशेष उपायों की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आज का दिन चमत्कार के स्वरूप में कहा जाता है। आज नवमी तिथि है। एक घर के दरवाजे पर विशेष उपाय किया जाता है नरसिंह भगवान का नाम लेकर। नरसिंह भगवान श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप है, आप जानते होंगे। आप सभी को एक दीपक बना लेना है। दीपक विशेष तौर पर चौमुखा ही बनेगा।
चार मुखा दीपक नवमी तिथि के दिन ही यह उपाय किया जाता है और घर के दरवाजे पर यह उपाय किया जाता है। अब कई भक्तजन बताते हैं कि दीपक में जो है क्रॉस करके अर्थात एक ही बत्ती को जो है लंबे स्वरूप में लगा दीजिए। 2 बत्ती बनानी है, 4 उनके मुख बनाने हैं। कभी भी शास्त्रों में प्रामाणिक जो जानकारी मिलती है ना, उसमें यह कहा जाता है कि जब दीपक होता है ना, अर्थात जो दीपक की बत्ती होती है उसे दोनों तरफ से नहीं जलाना चाहिए। अपशगुन, भारी अपशगुन इसे कहा जाता है। तो एक आटे का दीपक बनाए जिसमें 4 बत्ती आपको रखनी है अलग अलग, तभी यह चौमुखा दीपक कहलाता है। इस बात का ध्यान रखें। इसमें आपको तिल्ली का तेल और सरसों का तेल दोनों मिक्स करके भरना है। हालांकि कभी भी यह बात शास्त्र प्रमाणिक है कि दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं किया जाता, परंतु यह उपाय है इसलिए दोनों को आपस में उस बत्ती के अंदर डाल लेना है। अभी इस दीपक को जलाना नहीं है, पहले उस व्यक्ति के ऊपर से आपको उतारा कर लेना है। कितनी बार उतारा करना है? 21 बार उतारा करना है। गुरुजी के मुख से आप वीडियो सर्च करके नरसिंह भगवान वाली सुन सकते हैं, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। 21 बार आपको उतार लेना है। उतारने के बाद आपको जलाना है। यह नहीं कि अब आप इसे जला लेंगे और जो है यह नुकसान करेगा। पहले आप उसे प्रज्वलित कर लीजिए। या जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रज्वलित भी कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, परंतु पहले उससे उतार लीजिए ताकि जो है कोई हानि ना हो। कई बार होता है अगर हम दीपक को जो है 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारते हैं तो वह बुझने की आशंका रहती है, वह बंद हो जाता है, तो मन में कई तरह की गलत धारणाएं भी आती हैं। ऐसी स्थिति में गलत होने से पहले ही सही विधि से कर लिया जाए। तो आप एक दीपक में 4 बत्ती लगाकर तेल डालकर व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर घर के दरवाजे के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, घर के दरवाजे के बाहर की तरफ थोड़ा सा अंधेरा होना, तब आपको इसे प्रज्वलित कर देना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से दुर्घटना, अकाल मृत्यु, रोग, कर्ज, विवाह की परेशानी, संतान उत्पत्ति की दिक्कत, अगर आप दवाई खाकर दिन की शुरुआत करते हैं तो इन सभी परेशानियों से निजात होती है और खुशियाँ परिवार में बरकत के स्वरूप में बनी रहती है। तो देर रात्रि तक नरसिंह भगवान का नाम लेकर इस उपाय को आपको कर लेना है। इन 2 उपायों में कोई एक उपाय चुनिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाता है। मेरे महादेव को 4 पहर जल का अभिषेक किया जाता है। किसी भी अवस्था में किसी भी पेड़ में 5 बजे बाद जल नहीं चढ़ाया जाता और नहीं 5 बजे बाद शाम के समय पत्तियां तोड़ी जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। परंतु मेरे महादेव पर हमेशा बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, क्योंकि मेरे महादेव के शिवलिंग को हमेशा जल का अभिषेक चाहिए। तो आप सभी को इस उपाय को रात तक भी कर सकते हैं। आप सभी को जो जल का लोटा है उसमें एक जो है विशेष तौर पर गुड़ का टुकड़ा डालना है और थोड़ा सा पीला चंदन भी डाल लेना है। यह दोनों चीज़ें अपने आप में गुरु ग्रह से संबंध रखती हैं और महादेव को सुख प्रदान करती हैं। तो आप सभी को शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर चंदन और गुड़ मिश्रित जल समर्पित करना है। साथ के साथ चने की दाल लेकर जानी है। चने की दाल की संख्या कोई निर्धारित नहीं है, कितनी आप लेकर जाएं। अपने हाथ की हथेली में अपनी मनोकामना कहकर स्वर्ण के समान चने की दाल धीरे 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 शिवलिंग पर मनोकामना बोलते जाएं और समर्पित करते जाएं। करके देखिएगा, कोई भी परेशानी हो, दुख दरिद्रता हो, परिवार में परेशानी के स्वरूप में विराजमान है तो सभी समस्याओं का अंत होगा, इस बात की गारंटी है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। 2 वीडियो पहले ही मैंने चैनल पर पब्लिश किए हैं, कृपया उन्हें देखिए, जो कि विवाह, संतान, रोग, कर्ज समस्याओं को दूर करने में सहायक होगी। अभी के लिए इतना ही।